अच्छा ये बताओ, हम स्कूल में अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आते हैं अथवा जीवन के आगे बढ़ने के लिए बिजनेस सीखने के लिए? टारगेट क्या है? क्या मेरा टारगेट ये है आपके समझ? तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। तो जब भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उसको पूछने में कभी डरो नहीं। ये मिस्टेक भी हमने जिंदगी में बहुत समय तक की है। बाद में बातें समझ में आती हैं। कोई बात समझ में नहीं आई मत डरो, हाथ खड़ा करो, पूछो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। आप में से कौन से बच्चे हैं जो हाथ खड़ा करके प्रश्न करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ठीक है। और कई बच्चे कैसे होते हैं, महीनों महीनों साल साल में एक भी बार खड़े होकर प्रश्न नहीं करते। ऐसे भी कोई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रश्न ही नहीं किया, बस बैठे हैं जी बैठे हैं, गुमसुम कहीं बैठे हैं जी बैठे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बात समझ में आती है? तो अब देखो, आप पहले से कुछ तैयारी करके आए और उसके बाद जब सब्जेक्ट पढ़ाया गया उस समय आपको कुछ समझ में आने बात शुरू हुई। फिर जहां समझ में नहीं आ रही है तो डरना नहीं, खड़े होकर के पूछना। और यदि उस समय खड़े होकर के पूछने के बाद टीचर ने तो समझाया, फिर भी यदि बात समझ में नहीं आई तो अगली चीज क्या है, कभी भी अपने अंदर मन में हीन भावना मत लाना। कौन सी भावना नहीं लाना? हीन भावना समझते हैं ना कि नहीं जी वो तो पता नहीं, मेरी बुद्धि कम है, दूसरे बच्चों को तो समझ में आ गई है। आपको क्या लगता है जो प्रश्न नहीं पूछते उन सबको समझ में आ गई है? कई तो अपना ऐसे इंप्रेशन मारने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही बात? तो ये मत समझना कि मैं केवल मेरे को ही समझ में नहीं आई। अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। कोई बात नहीं, अभी टीचर ने समझाया नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। फिर क्या करना, रिसेस में जाकर टीचर से मिलना और टीचर से जाकर पूछना कि मुझे अभी ये बात समझ में नहीं आई। और यदि टीचर उस समय डांट दे तो ऐसा हो सकता है, बड़ी मोटी बुद्धि है, ये भी बात समझ में नहीं है। अब ये बताओ आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट तो जिसे कहते हैं टीचर से बात को समझना है और कोई टारगेट ही नहीं है। अपना टारगेट समझो। आप स्कूल आए हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए, आप स्कूल आए हैं आगे बढ़ने के लिए, और कोई आपका टारगेट ही नहीं है। आपको बिल्कुल अर्जुन को जैसे आंख दिखती है ना, बस वही दिखना चाहिए। टीचर ने डांट दिया तो टीचर ने डांट दिया, उस समय शायद उससे भी मुझे वो कुछ प्रेरणा देना चाह रहे होंगे कि मैं घर में और मेहनत करूं, इसलिए डांट दिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मुझे अपना टारगेट नहीं छोड़ना। डांट दिया और हम हैं कि बस पकड़ करके खड़े हैं। ठीक है, आपको जितना डांटना है डांटिए, लेकिन मुझे ये समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। बताओ ऐसा बच्चा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? और ऐसे बच्चे को टीचर पहले दिन यदि डांट भी देते हैं और जब बच्चे के अंदर सीखने की ललक और हिम्मत उनको दिखेगी, उस बच्चे को फिर अच्छा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा ना। और उस बच्चे को अंदर ही अंदर टीचर भी प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ये है बच्चा, ये है स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट की क्वालिटीज है। ये अपने टारगेट को देख रही है। आप यदि ऐसी हिम्मत कर लेंगे तो आपको सभी बता रहा हूं, सभी आपको प्यार करेंगे, सभी आपको सपोर्ट करेंगे सब्जेक्ट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। अब ये बताओ, यदि आप ऐसी मेहनत स्कूल में 5 घंटे रोज करें तो आपका कितना कोर्स और सिलेबस को आप स्कूल में ही कवर कर लेंगे? कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना कवर। मैं बताऊं, यदि आप इन टेक्निक्स को यूज कर लीजिए तो आपका 60% सिलेबस आप स्कूल में कवर कर लेंगे। और यदि आपने ये टेक्निक यूज नहीं की, ऐसे हिम्मत नहीं की, ऐसे तैयारी नहीं की, तो उससे क्या होगा, स्कूल का जो 5 घंटे का समय है ना, वो केवल कोर्स को पता करने में और अपना इंप्रेशन जमाए रखने में ही चला जाएगा। इतना ही तो पता चला भी क्या कोर्स है जी, कौन सी किताब है जी, क्या टॉपिक चल रहा है जी, ठीक है ना। और अपनी थोड़ी बहुत कभी खड़ा होना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो दाएं बाएं हो गए, बच गए, अपना इंप्रेशन जैसे तैसे जमा रहे, इसी में सारा टाइम निकल जाए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
तो 5 घंटे वेस्ट हुए। इसके बाद आप फिर जब घर जाएंगे तो दिमाग में क्या लेकर के जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आता, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जाता, मेरे से तो पढ़ना बड़ा कठिन है, चलो भाई कोई सिलाई बिलाई सीख लेंगे, होम साइंस कर लेंगे, खाना वाना बनाना सीख लेंगे। बात समझ में आती कि नहीं आती? आपकी विचारधारा में भी अंतर आएगा ना, और आपके कॉन्फिडेंस में भी अंतर आएगा, आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा, आपको लगेगा नहीं मैं नहीं पढ़ सकती। फिर क्या होगा, जब नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर घर वालों से नंबर अच्छे नहीं आए कैसे छिपाऊं, टेस्ट भी तो होते होंगे, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के नंबर आते हैं। मेरे को याद है एक बार बचपन में मैथमेटिक्स का टेस्ट था, मंथली टेस्ट, उसमें मेरे नंबर आए 3 10 में से, ठीक है। और उसके बाद वो होता था कि जो मंथली रिपोर्ट होती है ना, उसमें पेरेंट्स के साइन कराने होते हैं, ये भी होता होगा, सभी में होता होगा। तो वो साइन कराने में इतना पसीना निकल गया, 3 नंबर मैथमेटिक्स में आए हैं, ठीक है ना। तो कैसे पेरेंट्स के पास जाए, कैसे साइन कराए, फिर आदमी सारी योजना बनाता है, क्या करे, कैसे पेरेंट्स के साइन सीखता है, मैं मार दूंगा साइन, ठीक है ना। तो मतलब ना जाने व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है। तो इस चीज को समझो, ऐसा कभी डरना नहीं, नंबर कम आए कम आए, क्या करेंगे, अधिक से अधिक डांटेंगे और क्या करेंगे, थप्पड़ लगा देंगे और क्या करेंगे। मैंने गलती की है तो की है, गलती हो गई, स्वीकार है गलती, आगे ध्यान रखूंगा और क्या कर सकता हूं। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो जब आपके नंबर कम आ जाते हैं और आप कवर नहीं कर पा रहे होते, फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चलो भाई ट्यूशन लगाओ इनकी, शायद बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ट्यूशन लगाई जाए। ट्यूशन अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जो बच्चा स्कूल में ऐसे जी जाए जैसे मैं कह रहा हूं, तो शायद उससे उतने ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है, हमारे टीचर्स तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, वो तो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, सिखाने के लिए स्कूल में होते हैं। आप ही अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में चुपचाप रहते हैं या कुछ पूछते नहीं या डरे रहते हैं, तो उसमें हम क्या करें, टीचर्स क्या करें। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो ऐसे आप चलेंगे तो आपका सिलेबस बहुत अधिक कवर हो जाएगा, स्कूल में ही कवर हो जाएगा। फिर जब आप घर जाएंगे, अब घर जाकर के देखो, इस चीज को समझ लो, आप जिस भी चीज को आपने समझा है, उस समझी हुई चीज को यदि आप 6 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लो माइंड के अंदर, तो वो चीज पक्की हो जाती है। और 6 घंटे के बाद रिवाइज करोगे तो काफी कुछ भूल चुके होते हो। जो चीज आपको क्लास में समझ में आ गई, उसको जल्दी से जल्दी चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए जल्दी से जल्दी एक बार माइंड में घुमा दो, उससे चीज पक्की हो जाती है। तो आपने स्कूल में जो समझा, जाकर के सबसे पहले जाकर के उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद अब काफी कुछ कवर हो गया, अब कितना परसेंट, 40% बात बची है बाकी। अब जाकर के घर में अच्छे से खेलो, कूदो, खाओ, पियो, और माता पिता कोई काम देते हैं उस काम को करो, और फिर अपना समय बचा करके फिर जो आपने रिवाइज किया उसको रिवाइज करते समय फिर आपको बातें पकड़ में आएंगी। क्या बातें पकड़ में आएंगी? कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, फिर अगले दिन क्लास में पूछो, रिसर्च में जाकर पूछो, पीछा नहीं छोड़ना टीचर्स का। ऐसे कौन कौन से बच्चे जो पीछा नहीं छोड़ेंगे, हाथ खड़ा करके हो। चलिए भाई, अब ये तो आपको संभालना है। और ऐसा देखकर बताओ, सबको खुशी होगी कि नहीं होगी? टीचर्स को बहुत खुशी होगी, और आपका अपना रिजल्ट कितना आगे जाएगा, स्कूल का रिजल्ट कितना आगे जाएगा। समझ में आती है बात? तो ऐसे अधिक से अधिक चीज स्कूल में ही कवर करने की आदत डाल दो, ठीक। ये जो बातें बताई, आपको कुछ पूछना है? समझ में आ गई बातें? अब डरना नहीं, मेरे से डरना नहीं। यदि वास्तव में समझ में आ गई तो अच्छी बात है, यदि कोई बात समझ में नहीं तो पूछ लो, ठीक है। समझ में आ गई बात? और कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड तो पूछना है तो पूछो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? अब मैं पूछूं फिर? ठीक है।
अब ये बताओ, आप जहां पर पढ़ते हो आपके स्कूल का नाम क्या है? आर्य कन्या कालका। कालका लिखा हुआ? ठीक है भाई, आपकी इतने सालों की आवाज को मैं समझ नहीं पाया, लिखा देख लिया। आर्य कन्या वरिष्ठ विद्यालय कालका। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ, थोड़ा समय है। आर्य, आर्य है ना पहला नाम, आर्य का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मीनिंग क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छी चीज है। अब ये बताओ, क्या व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ पैदा होता है? नहीं होता ना कोई। हर व्यक्ति में जीवन में कोई कमी होती है, हर जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं। जो व्यक्ति अच्छा बनने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है उसे भी श्रेष्ठ कहते हैं। एक तो हो गया भाई जिसमें कोई कमी ही नहीं, जिससे कोई गलती ही नहीं, भाई वो तो श्रेष्ठ है ही। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई जन्म से तो कोई भी पैदा नहीं, कोई भी नहीं होता। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो तो मेहनत करके अच्छे, जन्म से तो कोई अच्छा पैदा एकदम नहीं होता। तो जो व्यक्ति अपने आप को जीवन में अच्छा बनाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, भले ही जीवन में अभी कुछ कमियां हैं लेकिन वो ईमानदारी से उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, तो वो भी श्रेष्ठ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद को यदि आप ऊपर उछालो, नीचे आएगी, गिरी नीचे, नीचे गिरने के बाद फिर क्या करती है रबड़ की गेंद? ऊपर उछल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले को ऊपर उछालो, वो क्या करेगा? नीचे आएगा, धप, बस लेट गया। ये उदाहरण याद रखना, मैं आपको श्रेष्ठ व्यक्ति की एक पहचान दे रहा हूं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? रबड़ की गेंद जैसा कि मिट्टी के ढेले जैसा? कैसा होता है? रबड़ की गेंद। जीवन में हमसे कभी भूल चूक हो सकती है, हमसे कभी कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो त्रुटि होने के बाद हमें फिर से ऊपर उठना है, जंप मार करके। यदि ऐसा उत्साह है, ऐसी हिम्मत है, तो हमें श्रेष्ठ व्यक्ति की एक निश्चित रूप से क्वालिटी है। और यदि जीवन के अंदर कोई गलती होने के बाद हम इतने निराश हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि बैठ ही जाते हैं मिट्टी के ढेले जैसे, तो समझना कि हमारे जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति की एक क्वालिटी अभी नहीं है। एग्जाम्स आप प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्स में कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मेहनत की लेकिन चांस की कोई बात है, आपके अच्छे नंबर नहीं आए। अब अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करो? उदास होकर, निराश होकर के बैठ जाऊं, रो बैठकर, इतना रो कि सारा घर इकट्ठा हो जाए। ये काम करूं, कोई मतलब नहीं इस काम का। ठीक है, या फिर ये करो, यदि नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं इस बात को देखूं, निरीक्षण करूं किस कारण से नंबर नहीं अच्छे आए, उन कारणों को पकड़ो और उन कारणों को पकड़ करके, कारण पकड़ करके उन्हें आगे दूर मुझे करना है, उसकी हिम्मत करो, उसके लिए मेहनत करो, बस इतनी सी बात करनी। एक होता है जीवन में कभी नंबर नहीं अच्छे आए, कभी मान लीजिए, अच्छा आप में से कितने बच्चों में माइक पर कुछ बोला हुआ है जिंदगी में? वो अकेले, ये नहीं कि सामूहिक भजन में जी सारा ग्रुप खड़ा हो गया और शामिल बाजा में आप कुछ बोल रहे। अकेले कितने बच्चों में माइक में आ सके कुछ बोला हुआ है? आप नहीं, इधर से कोई आप हैं? कम बच्चे हैं। जिंदगी के अंदर देखो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत रखो। अच्छा ये बताओ, माइक पर आ करके अच्छी बात को कहना ये हिम्मत का काम है?
और अच्छा काम है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आप खड़े होकर 100 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में अपनी बात अकेले कह सको, भीड़ में खड़े होकर। ये क्वालिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए ना ये सामर्थ्य। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप मान लीजिए जो बच्चे कभी माइक पर आए नहीं अकेले किसी टॉपिक को रखने के लिए, वो पहली बार आए और पहली बार हुआ जी बस हाथ भी कांप रहे हैं तो पांव भी कांप रहे हैं तो चोटी भी कांप रही है, ठीक है, सब कुछ कांप रहा है और जी ना तो कुछ बोला गया ना कुछ समझा गया, तो लोगों ने अच्छे से बैठ गए। ऐसा हो सकता है किसी के साथ? हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। किसी के साथ कम, किसी के साथ अधिक, किसी के साथ बाहर नहीं हुआ लेकिन वो अंदर ही कांपा जा रहा है, बाहर पकड़ में नहीं आई बात, ऐसा भी तो होता है। अब ये बताओ, ये किसी के साथ हुआ, अब वो क्या करे? और मान लीजिए सब हंस दिए, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं बैठ करके हाय 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 रोना शुरू करूं और घर में जाकर के खाना नहीं खाऊं, ये नहीं खाऊं, और माँ को गुस्सा करूं, इसको गुस्सा करूं, भाई को पिटाई करूं जाकर के, ठीक है, ये काम करूं अथवा मैं मन में इस सेंटेंस को दोहराऊं। क्या सेंटेंस दोहराऊं? मेरे साथ दोहराओ। जिस भी अच्छे काम को करने में डर लगे, उस अच्छे काम को हिम्मत करके जानबूझकर बार बार करना चाहिए। जिस भी अच्छे काम को करने में डर लगे, उस अच्छे काम को जानबूझकर बार बार करना चाहिए। इससे अच्छे काम में लगने वाला डर उड़ जाता है। बात समझ में आ गई? भाग जाता है। देखो, जिस भी अच्छे काम को करने में डर लगे, ठान लो। क्या ठान लो? डर लगता है, अभी तेरी पिटाई करती है, अभी तुझे दूर करती है, तो जानबूझकर फिर माइक पर आ जाओ, हंसने दो दुनिया। कब तक हंसेंगे? हम भी ऐसे अड़ियल हैं, जब तक माइक पर बोलना नहीं सीख लेंगे तब तक बैठने वाले नहीं। बात समझ में आती कि नहीं आती? ऐसे पक्के हो जाओ। ऐसे जब पक्के हो जाओगे ना तो हंसने वाले भी सोचेंगे अरे हम हंस रहे हैं और हम पे भी तो खड़ा नहीं हुआ जाता, देखो इसमें कितनी हिम्मत है। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। तो आपको लाइफ में एग्जाम्पल बनना चाहिए जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। बात समझ में आ गई? ठीक है, काम की बात है। तो जीवन में कभी निराश नहीं होना। जब भी जीवन में निराशा आए तो कौन सी चीज दिमाग में आनी चाहिए? रबड़ की गेंद ऊपर गई, नीचे गई, फिर उछल गई। और जब भी जीवन में निराशा आए तब क्या किया करो? आंख बंद करके सुबह का उगता हुआ सूरज देखा करो। जब भी मन में निराशा है तो आंख बंद करके सुबह का उगता हुआ सूरज देख सकते हो, कितना सुंदर दिखता है, उसे देखा करो। नीचे गिरी हुई गेंद को फिर उछलते देखा करो और फिर इस सेंटेंस को दोहराया करो और फिर लड़ाई के मैदान में डट जाए। पक्की बात समझ में आ गई? तो चलो, बातें तो बहुत सारी होती हैं। तो आपको आर्य शब्द का एक आ गया। अच्छा, और आर्य समाज शब्द भी सुना है आपने? आर्य समाज शब्द सुना है? और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहां हुआ था? गुजरात में टंकारा में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? वाह भाई वाह, आप लोगों को तो तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, ये बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 4 वेदों के ऊपर काम किया, सुना है? 4 वेदों के नाम कोई बता सकते हैं? हाँ, एक करके। अच्छा सुनो, अब देखो, मैंने ये प्रश्न किया 4 वेदों के नाम। अब मैं किसी को भी खड़ा कर दूं, चलेगा? अब कि किसी पर भी उंगली हो सकती है, धक 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 धक। नहीं, इस डरने की आदत को छोड़ो।
मेरी बात मानो, मैं आपको इसीलिए ये प्रैक्टिकल करा रहा हूं। डरना नहीं आए मैंने खड़ा कर दिया, हाँ जी आप मान लीजिए, नहीं आता खड़े हो गए, वो बता देना मुझे नहीं आता, बस। और करना क्या, डरना नहीं। बात समझ में आती है? गिरा दो बिजली। चलिए पहले देखो, पहले अपना नाम बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ, फिर आंसर। शाबाश, अब बताइए। अच्छा इधर माइक पर आ जाओ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करा, इधर अब माइक पर आप गए, माइक पर आकर अपना नाम कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो जानिए। मेरा नाम प्रीति है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अर्थवेद। ठीक बताती है ना? कहीं कोई करेक्शन की जरूरत है? कहीं कोई करेक्शन की